कल तक जो भी पढ़ा था सब आ गया है दिमाग में। गोल सेटिंग में जी। हमने चार चीजें देख ली थी। सोलफुल गोल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिजाइन किया जाता है, प्रैक्टिकली उनके अंदर कैसे हम गोल्स को बनाएंगे वो हमने सीखा। फिर कौन सी चीजें उसको ऑब्स्टिकल्स करेंगी अचीव होने में वो हमने समझा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। जी। यस। अब हम समझेंगे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे इनको अपने अंदर। समझ में आ गया कि इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा हमारे साथ, कि जिससे हमारे लिविंगनेस में ये पूरी तरह से आ जाए। तो देखो, सोलफुल गोल कहाँ कनेक्ट होने चाहिए? सोलफुल गोल्स कहाँ कनेक्ट होते हैं? कोर वैल्यू से। हमारे कोर वैल्यू, कोर पर्पस से, यानी हमारे आत्मा जी। के साथ जुड़ते हैं। हम्म। तो उसे ऐसे ही कोई चीज लेके हम आत्मा से जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। समझ में आ रहा है कि चलो मैंने आज सोच लिया कि मैं ये चीज लेता हूँ और मुझे मेरी आत्मा से जोड़ना है, जोड़ पाऊंगा क्या मैं तुरंत? नहीं। नहीं। नहीं ना। तो नहीं। आत्मा से जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें खुद को उससे कनेक्ट होना होगा पूरी तरह से। हाँ, हमारे मैक्सिमम प्रैक्टिस में उसको लाना होगा, उसको अपने अंदर हाँ। इंटीग्रेट करना होगा, हर पल उसको जीना होगा। तो धीरे हाँ। धीरे वो हमारी हैबिट बन जाए। और जब वो हाँ। हैबिट बन जाएगी तो धीरे धीरे वो हमसे कनेक्ट होते जाएगी। हाँ। समझ में आ रहा है? जी। तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट हम कैसे करेंगे कि जिससे हमारा बेस्ट इंटीग्रेशन हो जाए। और उसके बाद हम अपने गोल्स जो भी है उनको बनाना शुरू करेंगे। और फिर जैसे हम अपने इस तरीके से अपने गोल कार्ड्स बनाएंगे। अच्छा। दिख रहा है? हम्म। तो इसके पीछे मेरा क्या गोल है वो लिखना है। ये कार्ड्स हमारे घर जेब में, हमारे काम की जगह पे जैसे टंगे रहते हैं या पड़े हम्म। रहते हैं, तो हमें दिन रात वही चीज सामने दिखती है। हाँ। ये मेरा, जैसे मैंने जहां से कोचिंग सीखा था उन्होंने बनवाए थे ये कार्ड्स। इस कार्ड पे क्या बना हुआ है? जैसे ये इनका लोगो है, सिद्धार्थ राजशेखर सर का। अच्छा। और पीछे माय गोल बाय, अच्छा। यानी मेरी एंड डेट क्या है वो लिखना है। आज मैं, जैसे ऑब्स्टेकल की बात कर दी हमने, लेकिन हम्म। आज मैं जैसे कंफ्यूजन क्लियर करवाने के लिए हम्म। गोल्स को पूरी तरह से समझने की एक और प्रोसेस को अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है। हाँ। और जैसे आज मैं पहली बार व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके हम कुछ चीज करके देखेंगे, अगर होता है, यूज में आता है तो देखते हैं। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड सबको क्लियर? हम्म। सबसे पहले एक अच्छा सर्कल हम बीच में बनाना। ठीक है। हम्म। इस सर्कल में हमें अपना गोल लिख देना है। जो भी एक गोल हम लेंगे उस गोल को हम्म। लिखना है। अभी मैं जैसे पर्सनलाइज अपने गोल की बात करूंगा। इसको हम अपने कॉपी में बनाए क्या? हाँ, बना सकते हो। ठीक है। इसके बाहर एक बड़ा सर्कल और बनाना है, इसके हम्म। पैरेलल ही। ठीक है। जी। इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देना। बीच वाले गोले को, ऊपर वाले को? अच्छा।
इसका एक्चुअली आज सुबह से आया था, मेरे को ये सुबह करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया था, इसकी स्लाइड्स बनानी थी मेरे को। अच्छा। हम्म। इसको चार, जैसे मैंने गोल लिखा है। हम्म। अब ये मेरे जितने भी पर्सनल गोल है, छोटे छोटे गोल्स है, वो हम हम्म। कैसे अचीव करते हैं और कैसे समझते हैं, उसकी क्लैरिटी यहाँ आएगी। सबसे पहला जो सर्कल है वहां लिखना है वेन। जो सेंटर में है? नहीं, जो बाहर है। अच्छा, ठीक है। इसमें टाइप करके भी लिखा जाता है ना। हाँ। और स्मार्ट ड्राइंग। उसमें टेक्स्ट का ऑप्शन होगा ना? हम्म। टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, देख रहा हूँ। जहां से आपने वो लिया ये व्हाइट बोर्ड, मोर में जाके। एक मिनट। हम्म, ये पहला सर्कल आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ से हम भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। अगर किसी को वाइट बोर्ड आता है यूज करना तो कर सकते हो। ये हाथ से भी चल रहा है। हम्म। जरा सा फिंगर टच करने से लाइन बन जाती है। हाँ। मैं स्क्रीन इधर शिफ्ट कर रही हूँ तो वो लाइन बनती जा रही है। जैसे इसको, एक सर्कल को हमें बड़ा करना है ना, तो आ गए। हम्म। अब इसको, जैसे यहाँ पे हमें गोल लिखना है। हम्म, जैसे माय गोल। और उसको, अब इसको चार पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इक्वली, लाइन निकाल के।
अभी यहाँ पे हमें लिखना है हु। वूप जो उस दिन हमने पढ़ा था, हाँ। जो उस दिन हमने पढ़ा था वूप के बारे में, वो वूप लिखना है। एक मिनट। जैसे यहाँ पे हु लिख दो, कर्सर दिख रहा है। हम्म। यहाँ पे लिख दो वेन। अच्छा, हु वेन। हाउ। लेफ्ट में लिखना है हु और ऊपर लिखना है वेन। वेन। राइट साइड में लिख देना है वाई। ठीक है। हाउ। देखो हाउ पहला कहाँ पे, नीचे? ऊपर है वेन, हाँ। वाई, ठीक है। हाउ, हाउ। हु। तो सर्कल के हु। अंदर लिखना है। ये जो साइड का सर्कल है उसमें लिखना है। पहले बीच के सेंटर में हमने गोल लिख दिया। हाँ। अभी मैंने क्या गोल डिसाइड किया है कि मेरी पर्सनल ग्रोथ मुझे 3 महीने में करनी है। ठीक हम्म। है। हम्म। अब वेन, वेन क्या लिखेगा? वेन में क्या लिखना है? मेरी डेट, कि मेरे फाइनल डेट क्या है। 3 महीने के बाद की मुझे जो भी डेट लेनी है वो फिक्स करके बोल देनी है कि ये मेरी डेट है और ये मेरी डेट फाइनल है, ठीक है। गोल अलाइन करने की। ठीक है। हम्म। हम्म। अब वो डेट आप अपने हिसाब से चूज कर लो। हाँ, वो यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब वाई, क्यों करना है मुझे ये गोल पूरा? दूसरों की हेल्प के लिए। तो टू और हेल्प अपने आप। पीपल्स, ये एक हो गया। दूसरा कारण क्या है? खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट। हम्म। लिख लो वो भी कारण। तीसरा वाई क्या है? क्लियर हो रहा है ये? हाँ। तो मैंने डेट लिख दी ऊपर, मेरा वेन कंप्लीट हो गया, मेरी हम्म। डेडलाइन मुझे समझ आ गई। हाँ। ठीक है। अब हम्म। मैंने क्या लिखा? वाई। लिख बाय। दिए वाई। कम से कम हम्म। 3 वाई हमें वहां मेंशन करने ही करने हैं। क्यों करना है मुझे? हाँ, तो इंडिपेंडेंट हो। हमें अपनी जो अपनी रियल जगह बात है बनाने के उसी को लिए, लिखना है। सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए, या घर में। हाँ, मेक अ पोजीशन इन सोसाइटी। हम्म। ठीक है। हम्म। अब ये वाई क्लियर हुआ? हम्म। यहाँ तक का हिस्सा कंप्लीट हो गया। हाँ। अब तीसरा हाउ। 3 महीने में जो काम करना है वो कैसे करोगे उसका डिटेल लिखो पूरा। क्या काम करोगे, कैसे करोगे, कौन से हफ्ते क्या क्या काम करोगे, वीक वाइज शेड्यूलिंग लिखना है अब। मेरे पहले वीक का शेड्यूल क्या रहेगा, दूसरे वीक का शेड्यूल क्या रहेगा, तीसरे वीक का शेड्यूल क्या रहेगा, चौथे वीक का शेड्यूल क्या रहेगा। 12 शेड्यूल चाहिए मुझे।
इसी कागज पे लिखकर नीचे। मेरे अच्छा। 12 वीक्स है मेरे हाथ में, 12 वीक्स में मुझे अपग्रेड करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ लानी है। ठीक है, अभी मेरा पहला माय गोल क्या है, मेरी पर्सनल ग्रोथ लाना। हम्म। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हम्म। ये 3 महीने लगा के, अब जनवरी का फर्स्ट वीक तो चला गया। दिसंबर का। जैसे दिसंबर का फर्स्ट वीक खत्म हो गया, हाँ। तो इस काम को हमें समझना है। अभी लिख देना कि मैं इसमें क्या काम करूंगा, और उसे जैसे लिख दो कि गोल सेट करूंगा, साथ ही हम्म। साथ कम्युनिकेशन स्किल की पढ़ाई शुरू कर दूंगा। हम्म। समझ में आ रही है बात? तो वैसे हमें अपने अंदर लिख लेना है। तो पहला वीक क्या लिखना है, एनालाइजिंग माई सेल्फ। ठीक है। मुझे अपने आप को, अब न्यूमरोलॉजिस्ट बनने में मेरे अंदर क्या क्या कमी है, आज बैठ के एनालाइज करोगे आप। हम्म। समझ में आ रहा है? जैसे हम्म। फरहान को अगर काउंसिलर बनना है, तो उसको अपने अंदर क्या क्या कमी है काउंसिलिंग से रिलेटेड, उसको पूरा ध्यान में लेना है। और मेरी कौन कौन से स्किल एबिलिटीज कम है। देखो फरहान, आपका रिपोर्ट भी हुआ था, प्रोफेशनल का हमने रिपोर्ट करवाया था, साइकोमेट्रिक एनालिसिस। यस। तो उस रिपोर्ट में भी आपको स्किल एबिलिटीज कौन कौन सी कम है वहां दिया हुआ है लिस्टिंग करके। अब वो स्किल्स एबिलिटीज मुझे अपने अंदर लानी है। ओके। तो वो जितने भी स्किल एबिलिटीज है, हर इसको 2-2 वीक का दोगे शेड्यूल करके, और उसमें उन चीजों को सीखोगे। ठीक है। यस। तो हमारा फोकस क्या रहेगा, 3 महीने में अपने आप को तैयार करना नेक्स्ट लेवल। अब आपको अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तो पहले आपको लोकल लेवल में आपने इंग्लिश पढ़ने वाला सिखाया। अंजना जी, आप इंग्लिश सिखाओगे क्या किसी को? बेसिक तो सिखा सकती हूँ मैं। बेसिक फ्लुएंट लेवल। इंग्लिश बोलना, टॉकिंग तक का इंग्लिश सिखाना हाँ, टॉकिंग तक का सिखा सकती हूँ। सिखा सकते हो, तो आप इनके पास ट्यूशन ले सकते हो। टॉकिंग का इंग्लिश मुझे आता है बट फ्लुएंट वाला नहीं नहीं नहीं, आता। जैसे वो फोनिक्स वगैरह, आपका प्रोनाउंसिएशंस वगैरह वो काफी इंप्रूव कर देंगी, वो फोनिक्स टीचर है। समझ में आ रही बात? तो यस। If उनकी you have स्पेशलिटी problem है in फोनिक्स में। reading, if you have problem in reading long words, then I can help you. समझ में आ रहा I है? will. तो चाहिए तो 2-3 सेशन उनके साथ बैठ लो, समझ में आ जाएगा। साथ में मैं उनको एक प्रोग्राम दे दूंगा कि 30 दिन में कैसे इंग्लिश को हम सिखा सकते हैं। तो वो काफी अच्छे से अप्लाई करके, जैसे हम ही एक दूसरे की मदद कर देंगे ग्रोथ होने में। मैंने समझ में आ इंग्लिश रहा है? स्पीकिंग का कोर्स भी किया हुआ है, ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है मैंने। किया हुआ है ना, ठीक है ना, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। मेरे इसमें से भी मैं जैसे एक कोर्स दे दूंगा आपको। हाँ, जी। तो वो कोर्स के नोट्स जैसे आपको रेफर्ड में ले लेना। हम्म। तो हमारे जो भी बच्चे हैं जिनको इंग्लिश स्पीकिंग से प्रॉब्लम है, तो इनके 2-3 बच्चों को आप अलग से अपना एक टाइम देके 1 घंटे भर का क्लास ले लो। जी। 3 से 4 का टाइम ले लेना। 3 से 4 तो नहीं, 2 से 3 हो सकता है। 2 से 3 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कितने उठ जाते हो ना फरहान, क्योंकि 2 बजे तक तो? 2 से 3 में तो खाना वगैरह खाने का रहता है ना। क्योंकि बाद में फिर तुम्हारा टाइम नहीं जमेगा, उनको तो शाम में वो फ्री रहते हैं दोपहर के बाद। 2 बजे से लेके 8 बजे हाँ, तक उनके पास टाइम रहता है, लेकिन अभी शाम में जैसे क्लासेस है, आप, अदरवाइज तो फिर मैं आपके फ्री हूँ। चालू होता है ना जॉब का पीरियड। मैं बोलता हूँ कैसा है। हाँ, अगर जैसे जैसे आप सिर्फ है ना इनके साथ बैठो टॉकिंग के लिए वगैरह, तो एक 7-8 दिन बैठने से जैसे इंग्लिश टॉकिंग शुरू हो जाएगी। तो वो हमें इम्प्रोवाइज करने के लिए ही है। समझ में आ रहा है? यस। तो अभी कोई उसके हमें जैसे एक दूसरे की मदद करने के लिए थोड़ा हम शुरू कर देंगे इनिशिएटिव, अगर लगा कि काफी अच्छे से सिखा रहे, तो आगे कोर्स के लिए देख लेंगे हम। ठीक है। यस।
हाँ। अभी तू अभिजीत को भी बोल देता हूं मैं। तो 2-3 बच्चे दोपहर में 3 से 4 बैठना 2 से 3 दो से बैठना शुरू तीन करो 2-3 दिन। हम्म। हम्म। जी। तो समझ में आएगा, अगर उनके अंदर पोटेंशियल है नहीं है वो भी समझ आएगा, मैं भी सीखना शुरू करूंगा साथ में। ठीक है। तो हाउ जी। लिखना है, हाउ में क्या क्या चीजें लिखनी है। ये 12 वीक्स में मैं कैसे हर वीक को, देखो अभी मैंने क्या किया, एक बड़ा गोल ले लिया। अब बारह हम्म। वीक्स के 12 गोल ले लिए। हम्म। तो मेरे काम को मैंने आसान कर दिया। हम्म। समझ में आ रहा है। हम्म। यस। हाउ, हाउ करके मैंने क्या कर दिया है, उस काम को आसान कर दिया है। तो मेरा अगले 3 महीने का पूरा रोड मैप मेरे पास तैयार रहेगा। क्लियर जी। है। हम्म। अब ये रोड मैप आज ही आपको तैयार करना है, क्योंकि इसी के ऊपर मैं आपके आगे की क्लासेस क्या क्या लेने हैं वो समझ में आएगा। तो आपका एक्शन प्लान बनाएंगे हम, फिर वो क्लासेस ला सकते हैं कितने जल्दी से वो देखेंगे हम। समझ में आ रहा है। जी। यस। इसको फाइनल अभी आप पेंसिल से लिखोगे। वीक शेड्यूलिंग जो भी करोगे वो पेंसिल, जो भी काम करोगे। फरहान आवाज बहुत आ रही है आपकी, इको। जैसे जो भी काम करोगे ना वो पेंसिल से करोगे। जी। फाइनल कल करेंगे हम कि आपने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, और उसको फाइनल प्रिंट आउट डालेंगे। आज मैं 2 मॉड्यूल बताने वाला हूँ। पहला मॉड्यूल है जो छोटे गोल्स को कैसे अचीवेबल बनाते हैं हम लोग। ओके। और दूसरा गोल होगा जो बड़े गोल को, बी हैक को कैसे लेना है, बी हैक को वापस, जैसे विजन, विजन टू मिशन, मिशन टू गोल, और फिर गोल टू सब गोल कैसे बनाते जाना है, उस चीज को भी हम अच्छे से सीखेंगे। क्लियर है। यस। जी। तो यहाँ पे हाउ में क्या क्या आया, प्रोसेस समझ में आ गई। हाँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर लिख देना है मेरा हाउ। हाउ के बाद हु। अब मैंने 12 चीजें लिखी है, या हम्म। मैंने 6 चीजें लिखी है, हम्म। या 4 चीजें लिखी है, और मैंने मेरा टाइम शेड्यूल कर दिया। ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताओ, तुमने 12 वीक में ही पूरी पर्सनल ग्रोथ होगी क्या। नहीं। पूरी तरह से नहीं होगी, पार्शियल होगी। हाँ। अभी हमने 3 महीने का टारगेट लिया है और 100% करने की कोशिश रखी है। हम्म। लेकिन कई जगह पे समझ आएगा कि इतना टाइम सफिशिएंट नहीं है, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में कम से कम 30 दिन और मैक्सिमम 60 दिन से 90 दिन लगते हैं। हम्म। ठीक है। तो अगर हम डेली प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, देखो इसमें हम्म। क्या है, एक दूसरे के साथ बोलना है। जी। थेरी पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, हाँ, थ्योरी कुछ नहीं होता। हमें मेन होता है कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस। जैसे सिर्फ अपने इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए सीखना है। हाँ। प्रोनाउंसिएशन पे हम फोकस करेंगे ज्यादा, और फ्लुएंट बोलना सीखेंगे। वर्ड नॉलेज सबके पास है, वोकाबलरी पे हमें काम नहीं करना है, क्योंकि वोकेबलरी हमारे पास है। वोकेबलरी कैसे बनाई जाती है वो हम समझाएंगे। समझ में आ रही का ये क्लास। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारी दिक्कतें कम होने चालू हो जाएंगी, कि जो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है इंग्लिश से सामने कोई बोलने लगा कि हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हम्म। दिक्कतें काफी कम हो जाएगी। क्लियर है। हम्म। तो अगर जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए हम ये चांस तैयार कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन की क्लास। हाँ बोलो। इंग्लिश का मेन सीखने का बस यही होता है कि आप जितना आप इन्वायरमेंट घर में थोड़ा टॉक करोगे हाँ, उतना आप टॉकिंग फ्लुएंट होते टॉकिंग जाओ। ही जरूरी है। अभी वही हाँ। बात समझा रहा हूँ कि टॉकिंग जितनी होगी ना उतना अच्छे से फ्लुएंट बोलना आ जाएगा। हाँ। हाँ। ठीक है। तो हमारे हाँ। लिए वही चीज है कि जैसे एक बेसिक लेवल पे अगर आपका किया हुआ है, तो एक मॉड्यूलिंग में हम ले आ जाएंगे और वही चीज हमें आगे भी काम करेगी। हाँ, मेरा किया हुआ है, मेरा तो एडवांस लेवल तक किया है, लेकिन मैंने सिखाया सिर्फ बेसिक लेवल तक ही है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें जैसे जो चीज चाहिए उतनी भी आ जाएगी ना तो हम करवा देंगे उसको तैयार। तो हाँ। कहीं ना कहीं आपकी मदद से हमारे लिए जैसे फ्लो चार्ट बन जाएगा, हमारी प्रैक्टिस से शुरू हो जाएंगी, तो हम भी कम्युनिकेशन में आ जाएंगे उस तरीके से। हाँ। अब लास्ट क्या लिखना है,
मैंने मेरा पहला सब, जैसे गोल्स के अंदर सब गोल्स ले लिए मैंने 12, हर वीक मुझे क्या क्या करना है। हम्म, अब इस गोल को क्या मैं अकेला अचीव कर सकता हूँ या मुझे किसी की मदद लगेगी? मदद लगेगी। तो हु में वो लिख देना कि मेरी मदद कौन करेगा उस चीज में। जी। समझ में आ रहा है? तो हु में कौन कौन लोग होंगे, जैसे गोल, हम्म, सब गोल 1, सब गोल 2, सब गोल 3, सब गोल 4, सब गोल 5, सब गोल 6। हम्म, तो वहां पे जैसे अभी मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करना है, अब इंग्लिश स्पीकिंग हम्म, तो मैं सिखाता नहीं हूँ, हम्म, तो वो वहां वो मेरा एरिया ही नहीं है। हम्म, तो जैसे कम्युनिकेशन है तो वो मैं सिखा नहीं रहा हूँ, सतीश सर सिखाने वाले, तो जैसे आपको वो समझ लेना है। समझ जी। में आ रहा है? अब हम्म, कम्युनिकेशन के उनके 2 महीने क्लास चलेंगे, तो हर हर हफ्ते आपको वो गोल में डालना ही डालना है। 10 हफ्ते के लिए उसको हर महीने में, हर हफ्ते में वो गोल मंडे के दिन डालना ही डालना है। अब आपको हफ्ते का लिखना है, लेकिन हफ्ते में लिखते समय कैसे लिखोगे? 7 दिन के लिए क्या क्या काम करोगे, 7 दिन। समझ में ठीक है। आया? अब पहले अपने अंदर की कमियां ढूंढ के निकालो, तीन हाँ। महीने में उन कमियों को कैसे कैसे दूर करोगे वो लिखोगे, कौन से दिन किस पे काम करोगे। ठीक है? अब कुछ चीजें डे वाइज हमने, हमें, डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपनी चीजों को, हाँ, कि तो मंडे को ये मैंने करना क्या है, किया, ट्यूसडे ये। पहले तो गोल लिखा, गोल का जी। फिर मैंने क्या बना दिया, सब गोल हफ्ते का। हम्म, फिर हफ्ते के सब गोल को क्या कन्वर्ट कर दिया, सब सब गोल में दिन पर हम्म, आ गए। तो हम्म, समझ में आ रही बात? हम्म। तो हमारे लिए काम कैसे हो गया, इजी हो गया। छोटे छोटे काम हो गए, इजी हो गए। हम्म, और बिना थकान के 3 महीने का पूरा विजन क्लियरिटी के साथ काम करना है। अभी हम्म, हमारा गोल एक ही है, अपने आप को जहां हमें भविष्य में हमारे विजन में जाना है उसके लायक बनाना है। हम्म, क्लियर है? हम्म, तो ये चीज समझ में आ गई। हम्म, अब देखो, मेरे कॉन्शियस माइंड को तो शब्द समझ आते हैं, लेकिन हम्म, क्या शब्द सबकॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा भाषा समझता है क्या? नहीं। उसे चित्र चित्र में समझ आता है, तो हम्म, उसको चित्र दिखाना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, एआई पे बैठना है। मेरा गोल क्या है, लिख देना है, माय नेम इज डैश डैश डैश, माय पर्सनल गोल इज डैश डैश हम्म, डैश, आई स्टार्ट दिस गोल ऑन दैट डे, आई कंप्लीट माय गोल ऑन दैट डे। ठीक है? हम्म, माय वाई इज, तो मेरे सारे वाई वहां लिख देने हैं। उसके बाद ओके। माय हाउ आई अचीव दिस, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देना है। ठीक है? क्या बोले? हाउ, हाउ में जो जो चीजें हमने लिखी है वो लिख देनी है वापस वहां पे, मोटे मोटे पर। उसके बाद हु हेल्प मी, वो लिख देने नाम। समझ में आ गया? जी। अब क्या करना है, एआई को बोलना, वेन का मुझे एक पिक, मुझे मेरे पर्सनल गोल का एक पिक दे दो, मेरा ठीक है। वेन का एक पिक दे दो, मेरे वाई का एक पिक दे दो, हाउ का एक पिक दे दो मेरे को, और मेरे हु का एक पिक दे दो। क्लियर है? जी। तो वो सारे पिक्स आपको अपने एक कार्ड पर लगा देने हैं, चित्रों को। ठीक है। आपका गोल का चित्र बीच में आएगा, उसको सर्कल बना देना एक, और उसके बीच में वो पिक्चर लगा देना है। हम्म, और साइड में आपको 4 लाइनें निकाल कर, जैसे ये आउटर सर्कल है ना, हम्म, इसको खाली इरेज करना है। ठीक है। तो आउटर सर्कल को ये कर देना, इधर हुक की जगह पे वो पिक्चर अगर लगाना है, ऊपर वो पिक्चर लगाने वेन की, इधर वाइट, तो चारों जगह पे 4 चीजें आ जाएंगी।
क्लियर है? हम्म, जी। हु में क्या जैसे डालेंगे? हाउ में आपके 5-6 पिक्चर भी आ जाएंगी। हाँ, हम्म, कम्युनिकेशन का रहेगा, ये रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो एक ही पिक्चर में सारी चीजें दिखाएगा। इसीलिए एआई पे बनाने को कह रहा हूं मैं। आपको अच्छा। हाउ में जो जो लिखा होगा ना, उसके कंपैरेटिवली वो एक पिक्चर बना के दे देगा। समझ में आ रहा है? जी। तो वो आपके लिए, आपका गोल बोर्ड 3 महीने के लिए आपको सामने रख देना है। जहां पे आप बैठ रहे हो या आपके नजर के सामने, सुबह उठने के साथ उस पे नजर जाए। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दिन में 10-15 बार उसको आप देख सको। इस तरीके से उसको लगा देना है। क्लियर हुआ है यहाँ तक की बात? जी। हु में किसको डालना है? हाँ, हु में। आप किसकी मदद से वो पूरा करोगे वो लिखना है। जो भी आपके मेंटोर होंगे, जिसके मदद से आप करोगे, किसी ऐप की मदद से करोगे, गूगल की मदद से करोगे, जो जो आप, जिससे आप नॉलेज लेके कर सकते हो वो लिखना है वहां पे। ओके। पहले आप अपनी कमियां ढूंढोगे, वो कमियां आपकी कौन दूर कर सकता है उसके ऊपर डिस्कस करोगे। अगर लगा कि बाबा ये कमी को मेरा सर के पास से तो ये कोर्स में नहीं आएगा, तो मैं कहाँ से दूर करूं? तो वो रास्ते आपने ढूंढने पड़ेंगे ना। समझ में आ रहा है? देखो अभी मैंने क्या किया, इंग्लिश स्पीकिंग में सिखाने वाला नहीं हूं। मैंने जिनसे पूछा था उन्होंने अभी तक हाँ नहीं भरी है। मैंने दिल्ली में एक दीप्ति करके है, उनसे पूछा था। शी इज अ फ्लुएंट इंग्लिश टीचर, और अच्छा। उन्हें राष्ट्रपति पदक से बेस्ट टीचर करके अवार्ड सम्मानित है इंग्लिश के लिए। अच्छा। तो हमारी रिक्वेस्ट थी उनसे कि वो हम्म, सिखाए करके, लेकिन उनका अभी तक जैसे शेड्यूलिंग नहीं बन पा रहा है जुड़ने के लिए। अच्छा। तो वो अभी जैसे हाउस वाइफ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां है, घर में शादी वगैरह है, तो वो जम नहीं रहा है उनको आने को। हम्म। समझ में आया बात? तो वो हम्म। अगर अवेलेबल हो गई तो वो आ जाएंगी। तब तक अंजना जी हमें फ्लुएंट तो कर रही है। जितना हम टॉकिंग में आएंगे, हमारी कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ हम इम्प्रोवाइज करेंगे, तो इसका हमारे रिलेशन बिल्डिंग में एक मदद होगी ना। क्लाइंट रिलेशन बिल्डिंग में, ऑफिस रिलेशन, जैसे हमारे स्टाफ के साथ रिलेशन बिल्डिंग में, बॉस के साथ बात करने में हमारा तरीका बदल गया तो हमारा इंप्रेशन बदलेगा या नहीं बदलेगा? हम्म। समझ आ रही है बात? हम्म, तो अभी जैसे एक आध घंटे के लिए मैं भी खुद कोशिश करूंगा, अगर दोपहर की क्लास रहेगी 2 से 3, तो मैं भी खुद अटेंड कर लूंगा। जी। क्योंकि मेरे लिए भी वही टाइम फ्री रहता है, 2 से 3। बाकी तो मेरा फिर 3 से 4 क्लास लेता हूँ मैं। 3 से 4:15, 4:15 के बाद फिर मैं खाना खा के वापस आपकी क्लास लेता हूँ 4:30 तक। हाँ, तो 3 बजे मेरा भी थोड़ा खाने वाने का रहता है, हाँ बेटा नहीं, आता है स्कूल से। तो थोड़ा फरहान तुम खाना जल्दी कर लो, या 3 बजे के बाद खाना खा लो, एक आध घंटे पर बैठ जाना। ओके। हम्म। और जैसे बहनों, बहन को भी बिठा देना थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं, सुनने देना उसको भी। यस। अभी इसका मैं ना आपको एक दे दूंगा, कि मेरे पास जो 30 डेज का कोर्स है ना, जी। वो चीजें बता दूंगा। साथ ही ठीक साथ है। वनडे में जैसे मैं एक स्पेशल क्लास लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मंडे या ट्यूसडे को, कि ठीक इंग्लिश है। स्पीकिंग कैसे की जाती है। 30 डेज में हम अपने लेवल पे कैसे मास्टर कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। ठीक है। तो वो भी चीजें मैं समझा दूंगा। ठीक। तो ये पर्सनल गोल समझ में आ गया? क्लियर है? जी। कैसे अचीव होगा? अब लग रहा है क्या टेंशन गोल नहीं। अचीव करने में? नो। नहीं। अब इसी चीज को, पिक्चर देखो, राइट दिमाग को हमें पिक्चर देना है, लेफ्ट दिमाग के लिए वर्डिंग है। हम्म। समझ में आया? और एक्शन लेता है राइट दिमाग। अभी आप एक्शन टेकर क्यों नहीं हो? क्योंकि राइट दिमाग एक्टिव नहीं है अभी। हाँ, तो राइट दिमाग को एक्टिव करना है। तो अभी उसको हम्म। पिक्चर फॉर्म में आपको डालना है, और पिक्चर का ही चित्र सामने रखना है। अभी लिखकर वहां बोर्ड नहीं लगाने। जी। समझ में आ रहा है? कल तक मुझे विजन बोर्ड, आपका जैसे गोल बोर्ड तैयार चाहिए। जी। ओके सर। ठीक है? जी। एआई जेमिनी पे जाओगे तो वहां से अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। हम्म।
क्लियर है ये? जी। अब उसके बाद जैसे अभी इसमें क्या है, जब हमें 7 सवाल लिखना शुरू कर दो। किसके रिगार्डिंग, किससे रिलेटेड? आप जैसे मैंने ये तो सिखा दिया पर्सनल गोल। जी। अब जैसे हमें कोई बड़ा गोल अपना अचीव करना है तो उसका तरीका क्या होगा? अच्छा। हम्म। जैसे हमारे को लॉन्ग टाइम के लिए, ये जैसे शॉर्टर गोल्स के लिए है प्लानिंग। अच्छा। लेकिन सारे हमारे शॉर्टर गोल्स पे तो हम काम नहीं करेंगे, हम तो लाइफ लॉन्ग के लिए कुछ गोल्स लेके काम करेंगे। हाँ। तो हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। इस टेबल में जैसे 4 कॉलम बनाने हैं। जी। सबसे बड़े कॉलम में, पहला कॉलम में लिख देना है माय विजन, माय बिग गोल। ठीक है? हम्म। जैसे हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। हम्म। जैसे हम एक फुल पेज का, जैसे हम एक ये कर लेंगे। हम्म। अब इसके अंदर पहला पार्ट क्या डालेंगे? माय बिग गोल। हाँ, माय बिग गोल। फिर उस बिग गोल के सामने हम दूसरा पार्ट करेंगे। उसमें लिखेंगे माय मिशन। और मिशन के अंदर क्या करेंगे? जैसे मेरा गोल बी हैक कितने साल का था, हमने कितने साल का देखा था विजन के साथ? 15 साल का। तो विजन कितने साल का लिखा जाएगा? 15 साल का। क्लियर है? माय बिग गोल के बाद क्या करना है, बी देखो हैग लिखना है? हमने क्या देखा था, 2040 में हमें विजन अपना पूरा करना है। जी। 10,000, जैसे आपका विजन क्या था, 10,000 औरतों के लाइफ में बदलाव लाना। जी। ठीक है? जैसे फरहान ने देखा था कि मैं 15 सालों में 1 लाख बच्चों के जीवन को दिशा दे दूंगा, लोगों की मदद कर दूंगा। तो अब उसको क्या करना है, अपने विजन के हिसाब से अपना बी हैक लिख देना है। फिर बी हैक लिखने के बाद क्या लिखना है? माय मिशन। अब मिशन को क्या करेंगे हम, कुछ इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि जिससे हमें वो डिवाइड करना आसान हो जाए।
ये बॉक्स के अंदर ही सब लिखने का है क्या? बॉक्स के बॉक्स के अंदर? अंदर हम टेबल बनाएंगे चार। जैसे टेबल के अंदर हम देंगे चार जैसे लाइनें। चार जो लाइनें होंगी, फिर उस चार लाइनों में ये देखो, चार ये क्या ये होंगे? पहला कॉलम है मेरा। यहाँ क्या लिखना है मुझे? माय मिशन। ये फर्स्ट है माई मिशन, ये माई बिग गोल है? माय मिशन वो फर्स्ट है। नहीं, माय विजन। हाँ, मेरा बड़ा गोल जो मैंने मेरे लाइफ के लिए देखा है। ठीक है। वो आएगा ना, माई बिग गोल आएगा ना पहले। हम्म। पहले आपने माई बिग गोल बोला था, तो वो आएगा ना, उसके बाद माई विजन अरे आएगा। वो बिग गोल ही माय विजन है ना, मेरा बड़ा गोल। अच्छा, वही ठीक है, है। विजन ही है वो, ठीक है। आज रात को पहले मेरे को व्हाइट बोर्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक कभी व्हाइट बोर्ड लगा नहीं है। हम्म। तो यहाँ पे माय विजन आएगा इस कॉलम में। ठीक फिर है। उसके बाद दूसरा कॉलम आएगा, वहां पे आप करोगे माय मिशन। ठीक है। ठीक है। अब ये ठीक। मिशन में कितनी, 5 कॉलम कर दोगे या 7 कॉलम कर दो? 15 साल का है ना, तो 5 त्रिक 15। हर 3 साल में क्या क्या अचीव करोगे वो लिखना है। अभी जैसे मेरा सपना है 15 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने। तो क्या मैं पहले 3 साल में फिर क्या करूंगा, इसको 5 3 3 साल को डिवाइड करूंगा। पहले 3 साल में मैं कितने रुपए कमाने की बात करूंगा? 1 करोड़। मुझे ठीक। कमाने कितने हैं? 100 करोड़। 100। लेकिन पहले 3 साल में मैं कितना कमाऊंगा? एक। 1 करोड़। क्योंकि सबसे कठिन क्या है? पहला 1 करोड़ कमाना। हाँ। दूसरे साल में बात कितने की करूंगा? 5 करोड़ की। ठीक दूसरे है। 3 साल में मुझे कितने कमाने हैं? तो 5 से 6 करोड़ रुपए कमाने की बात करूंगा। 7 हो गए। हम्म। उसके अगले इसमें कितने कमाने की बात करूंगा? कम से कम 20 से 21 करोड़ तक। हम्म। समझ में आ रहा है? हम्म। तो 18 और 7, 25 कर दूंगा मैं। तो मेरे 9 साल में 25 करोड़ रुपए जमा हो गए। उसके अगले 3 साल में करीब करीब 30 करोड़ की बात करूंगा। और उसके अगले 3 साल में मैं अगले बचे हुए 50 करोड़ की बात करूंगा, या 40 करोड़ की बात करूंगा, कि जो मेरे लिए फाइनल होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बार सिस्टम जनरेट हो जाती है ना, तो हमारा काम आसान होता है। तो 3 साल पहले लगेंगे आपको 1 करोड़ बना के अपनी एक सिस्टम फॉर्म करने को। फिर वो हम्म। सिस्टम को प्रोसेस में लाने में अगले 3 साल लगेंगे, तो आपका काम वहां शुरू हो जाएगा। लेकिन जब अगले 6 साल के बाद आपका पूरा नेम फेम सब कुछ हो जाएगा, लोग आपके पास दौड़ते दौड़ते आएंगे। फिर 6 साल आपका डायरेक्ट कितने पे जाएगा? 18 लाख पे, 18 CR पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे डिवाइड करना है अपने टारगेट को? हम्म। तो आपको 15 साल का जो विजन देखा है, उसको हम्म। 5 छोटे छोटे 3 3 साल के मिशन में कन्वर्ट कर देना है। तो अभी जैसे आपने देखा है 10,000 लेडीज का 5 साल में, हम्म। आपका विजन क्या है? 5 साल में 10,000 औरतों की मदद करना। तो आप हम्म। क्या करोगे? 5 इक्वल पार्ट हर साल का एक देखोगे। एक साल का करना है। एक एक साल हम्म। का टर्म लोगे। अब एक एक साल हाँ। का टर्म लेके उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया। हम्म। अब 5 मिशन बना लिए। तो पहले साल कितने औरतों का काम करना है हमें? सिर्फ 100 औरतों का। ठीक है। करना 10,000 है, लेकिन पहले एक साल में कितना, 1% ही काम करोगी। ठीक है। ठीक है। हाँ। दूसरे साल में कितने परसेंट काम करोगी? कम से कम 6 से 8%। तो हम मिनिमम पकड़ लेते हैं 6%। तो सात ठीक है। परसेंट हो गए। हाँ। तीसरे साल में आपको 18% काम करना है।
यानी 25% आपका हो गया। अच्छा। चौथे साल में आप अगला 30% काम करोगे, तो कितने परसेंट हो गए अभी तक आपके पास? पहले हुआ 55। 18%, फिर 30%, फिफ्टी और फाइव परसेंट हो सिक्स। गए। हाँ, 55 हो गया। और उसके लास्ट साल में आपको 45% काम करना है, क्योंकि वहां आप मास्टर हो अब, और आपके साथ आपकी टीम भी पूरी है। देखो, स्टेप बाय स्टेप काम होते जाएगा। पहले साल आपके पास कोई टीम नहीं है, दूसरे साल में आपने टीम तैयार कर ली है, और टीम की मदद की वजह से आपने जो एक 100 औरतें की थी, वहां 600 औरतें कर ली। समझ में आ रहा हम्म। है? अब आपकी टीम जी। भी कारगर हो गई है, तो वो तीसरे साल में कितने करेंगे? 1800 लोगों का काम करेंगी। जी। क्लियर है? और उसके बाद हम्म। कितने करेगी? 3000। और उसके बाद में 45 4500। हजार 4500। तो टोटल, जब हम टोटल मिला लेंगे तब कितना हो जाएगा? 10 हजार औरतें दस हो हजार जाएंगी। क्लियर है? हम्म। 5 साल का कैसे होगा? हम्म। अब ये हर 5 साल का गोल, आपने 1 साल का गोल लिख लिया। हम्म। अब आपको पहले साल क्या क्या करना है, समझ में आया? हाँ। मुझे अपने आप को ग्रो करना है, हम्म। और पहले 100 औरतों पे इन डिटेल काम करना है। तो 3 दिन में एक केस पे काम करना ही करना है। ठीक है। ठीक है, ये टारगेट है। अब 3 दिन में एक केस लेना मुश्किल है क्या? नहीं। और साथ ही साथ क्या करोगे? अपने आप को पूरा तैयार करोगे, अपनी सिस्टम को बिल्ड करोगे। अभी धीरे धीरे अपना फेसबुक, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया के चीजें हैं, इनको लाओगे। हम्म। अपने डाटा को तैयार करके उसको डालना शुरू करोगे। समझ में आ रहा है? तो जी। आपका सिस्टम तैयार होगा, पब्लिसिटी का, रिपोर्ट हम्म। बनाने का। तो ये सारे इन पे काम करना है। तो वो सारे 1 साल के विजन में लिखना है, कौन से महीने में क्या क्या चीजें करते जाऊंगी। तो आपकी, देखो, पहला टाइम किसको दोगे? अपने पर्सनल ग्रोथ को, 3 महीने। तो ठीक तीन है। महीने में तो कोई केस का झमेला ही नहीं है। अच्छा। उसके बाद फिर पहले 3 महीने के बाद अगले 3 महीने क्या करोगे? हर 5 दिन पे एक केस करोगे। ठीक है। उसके अगले 3 महीने में क्या करोगे? हर 2 महीने में, हर 2 दिन पे एक केस करोगे। हम्म। समझ में आ रहा है? हाँ। तो साल भर में आपके 100 क्या ज्यादा हो जाएंगे केसेस। क्लियर हो रहा है? पहला ईयर को ठीक। कैसे डिवाइड करोगे? हाँ। दूसरे ईयर में क्या फोकस करोगे? आप अपना तो काम करोगे ही करोगे, साथ में और 4 लोगों को लेकर साथ में काम करना शुरू करोगे, कि जिससे आपका टीम बिल्ड हो जाए। जी। क्लियर है? जी। तो आप अकेले 150 केसेस और टीम के साथ मिलके 600 केसेस करोगे, या आप 200 करोगे और टीम को 100 करवाओगे। क्लियर है? जी। हेलो? जी। समझ आ रहा है? हाँ। तो तीसरे कॉलम में क्या करेंगे? हमने यहाँ पे लिखा 5। एक एक साल को हमने डिवाइड कर दिया 5 सब गोल। जैसे मेन गोल के नीचे क्या ले लिए? 5 सब गोल ले लिए। हम्म। हाँ, माय मिशन करके। तो वो ठीक एक है। एक साल का मिशन हो गया। ठीक हम्म। है? हम्म। हमें उतनी बात पर अब ध्यान देना है। हमारे जी। पांचों मिशन पूरे होंगे तो हमारा विजन पूरा होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब 1 साल के अंदर मैंने क्या किया? वापस 4 गोल दे दिए, 3 3 महीने के। हम्म। तो पहला गोल क्या दिया? तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 4 सब गोल के रकाने करने हैं। ठीक इसके है। बाद क्या करना है? मेरे सब गोल्स क्या होंगे, उसमें 4 वापस अलग अलग कॉलम कर देने, लाइन खींच के। तो माय विजन, माय मिशन। अब माय मिशन में नंबर 1 के सामने 4 कॉलम अलग होंगे, नंबर 2 के आगे 4 कॉलम अलग होंगे, और उनको लिखते जाना है। ठीक है? अच्छा, ये जो माय मिशन में हमने 5 बनाए हैं, उसमें फिर अलग से देखो, और कॉलम बना। विजन में एक एक ही है पूरा, इसमें विजन कोई में लाइन एक। नहीं है। हाँ, यहाँ पे मिशन क्या मिशन। होगा?
आपकी 5 लाइनें आ जाएंगी आड़ी। अच्छा। अगर आपका 10 साल का विजन है तो 10 साल के हिसाब से लिखोगे, मिशन 1, मिशन 2, मिशन 3। ठीक है। ठीक है। हम्म। जैसे ऐसी 5 लाइनें यहाँ आ जाएंगी। अच्छा। एक मिनट। आप इसको व्हाइट बोर्ड के बजाय एक पेपर पे करके फोटो डाल दीजिए। अरे वही अच्छा रहता था। हाँ। नहीं, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना अब थोड़ा, तो अगले बार में चीजें आसान हो जाएगी। हम्म। समझ में आ गया? जी। मिशन 1, मिशन 2, मिशन 3, मिशन 4, मिशन 5। ठीक है। हम्म। अब जैसे हम्म। कॉलम की जगह छोटी हो गई ना, हमारी रो की जगह, इसके लिए मैंने हम्म। क्या किया, सब गोल को 5 लिख दिया। या 4 गोल किए, 5 गोल किए, तो वो आड़े लाइन में आएंगे। अब जैसे यही लाइन है ना हमारी, हम्म। ये हम्म। पूरी आगे तक जाएगी। अच्छा। और इसमें हम क्या करेंगे, खड़ी लाइन डालेंगे 5 या 4, जो भी हमारे जितने सब गोल्स होंगे वैसी लाइन डालेंगे। ठीक है। और वहां पे एक एक सब गोल लिखते जाएंगे। जैसे ये मेरा पहला गोल हो गया। अब हम्म। ये क्या हो गए, 3-3 महीने पे आ गए। हम्म। ठीक है। हम्म। अब 3 महीने के बाद, अब यहाँ काम आसान हो गया, बड़ा विजन तो दिख ही नहीं रहा है, ना हम्म। मिशन दिख रहा है, 3-3 महीने का काम दिख रहा है। या हम्म। 2-2 महीने का कर दो, 6 काम ले लो। समझ में आ रहा है? जी। तो आप 12 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। आपको जैसे भी कन्वीनियंट हो वैसे आपको काम करना है। आपको पहले लिखना है कि ये साल मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको कितने गोल्स बन रहे वो समझ में आएंगे, उस हिसाब से आपको उस महीने में डिवाइड कर देना है कि कितना टाइम लगेगा हर गोल। हर गोल का इक्वल टाइम लेगा क्या? जैसे नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग में मुझे 6 महीने, 3 महीने लगेंगे, तो शायद मुझे गोल सीखने में मुझे 8 ही दिन की क्लास लगेगी या 15 दिन की ही क्लास लगे। समझ में आ रहा है? जी। तो इस तरीके से हमने लाइन खींच के अपने अंदर ड्रॉ कर लिया गोल। सब गोल 1, सब गोल 2, सब गोल 3, सब गोल 4, सब गोल 5, सब गोल 6। तो अभी मेरे साल में कितने हो गए, 6 गोल हो गए। क्लियर है? हम्म। हम्म। अब यहाँ मैंने सब गोल जो लिखा है, ये सब गोल हो गया मेरा वापस पर्सनल गोल, शॉर्टर गोल, 2 महीने का, 3 महीने का। वापस इस गोल के साथ मुझे क्या जाना है, पहले वाले फॉर्मूला में जाना है, जो सर्कल का दो। समझ में आ रहा है? जी। और वहां पे हर वो सब गोल को मुझे वापस वैसे ही डिफाइन करना है, व्हेन, हु, हाउ, व्हाई। समझ में आ गया? व्हेन, व्हाई, हाउ और हु, और उसकी इमेज क्रिएट कर देनी है। क्लियर है? इसके लिए हाँ। आपको मैं पूरा 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, या 2 हफ्ते का टाइम है इसमें आपको। क्लियर है? सिर्फ अभी आपको क्या करना है, पहले साल का पहला 2 महीने या 3 महीने का जो टारगेट पीरियड है अपने पर्सनल ग्रोथ का, क्लियर हो हम्म। रहा है? उसको आप आज ही काम करके अपना लिखोगे। ठीक है। ठीक है। 28 फरवरी तक का पीरियड। क्लियर है? मैं हम्म। इसका बोर्ड आपको अभी टेबल बना के सारा डालूंगा। हाँ, तो हाँ, ठीक है। ग्रुप में डाल दूंगा, इसका टेबल दोनों के भी चित्र डाल दूंगा मैं अभी बनवा के। ठीक है। जैसे हम्म। कैनवा पे ये करके मैं दोनों पिक्चर्स डाल देता हूँ वो। ठीक क्लियर है। हो रहा है? जी। अब इनके भी आपको क्या करने हैं, हर 2 महीने का, 3 महीने का जो जो सब गोल 1 साल के लिए लिए है ना, 5 या हम्म। 6 सब गोल हो गए ये, या 4 हो गए,
इन चारों के इमेज बना देने वापस। और हर 3 महीने की वो इमेज बदली होगी, होगी या नहीं होगी? जैसे अभी यहाँ आप पहले 3 महीने के लिए जो अभी अपने आज जो काम करोगे वो किसकी इमेज होगी? ये 3 महीने की इमेज होगी। आया क्लियर? हम्म। समझ आए बात? हम्म। देखो हमने बहुत, जैसे ये टेबल हमारे सामने लगा रहेगा, उसके नीचे अलग अलग चित्र बदलते रहेंगे। अच्छा। तो हमारे लिए क्या होगा? हमारा विजन क्या है वो भी समझ आएगा, हमारा क्या मिशन रहेगा वो भी समझ आएगा, हमारे गोल्स क्या होंगे वो भी समझ आएंगे। सब कुछ सामने है या नहीं है? ये हाँ। पूरा टेबल हमारी 5 साल की जर्नी बताएगा। बताएगा या नहीं बताएगा? हाँ। और साथ ही साथ मेरा एक्शन प्लान पूरा तैयार होगा या नहीं होगा? हाँ। देखो आपके कंफ्यूजन की वजह से मैंने वापस नए तरीका को सीखने को गया कि मैं कहीं तो भी कम पढ़ रहा हूं, तो कोई अलग तरीका लेके आऊं। इसके लिए 4 दिन में कम से कम हर रात को मैंने 7 7 8 8 वीडियो देखे अलग अलग मास्टर्स के। हाँ। कल रात को भी मैंने पूरी रात देखा हूं, मेरे अभी आंखें इतनी भारी हो चुकी है कि मेरे को लग रहा है कि अभी सो जाऊं। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने हम्म। पूरा रात वीडियो ही देखता हूँ। अच्छा। और आखिर में जैसे मैंने 3 4 मॉड्यूल फाइनल किए थे, उसमें से ये सबसे बढ़िया लगा था और सबसे सिंपल लगा था। हाँ, ये सही है। समझ में आया? तो हम्म। वो चीज मैंने आपको बता दी कि कैसे हम अपने गोल को प्रॉपर डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, अपने लिए पास क्लियरिटी आ जाएगी पूरी तरह से इसमें। यानी अब आपको समझ में आ गया कि क्या क्या होने वाला है। अब अगले हम्म। 3 महीने में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। अब मैं 3 महीने की बात कर रहा हूं, जो पहले वाला चार्ट था उसकी। आज हम्म। आपने सारा लिख लिया, हाँ। वेन हाउ वाई, हो गया हाँ। क्लियर। लेकिन उसके साथ क्या लिखोगे? क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं वो हम्म। करने में। यानी अब तक हमने जो भी सीखा है वो सारा इम्प्लीमेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। हाँ। और वो ऑब्स्टेकल्स क्या रहेंगे? तो वहां मेरा कुछ माइंडसेट की दिक्कत रहेगी, तो हम्म। वो मुझे लिख देनी है। तो इससे क्या हो जाएगा? मैं आसानी से उसको ओवरकम कर पाऊंगा या उसके ऊपर काम कर पाऊंगा एडिशनल में। समझ में आ रहा है? मेरे इंटरनल चैलेंजेस क्या है, एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या है, हमें लिख हम्म। देने हैं। और उनको भी इन 3 महीनों में ओवरकम करना है। क्लियर है? हम्म। अब कंफ्यूजन सारा हट गया है। हाँ। देखो जो बच्चों ने अटेंड नहीं किया उन्होंने क्या खोया उनको समझ भी नहीं आएगा। हम्म। ये जो पूरी जर्नी सोलफुल गोल की थी ना, हम्म। ये जर्नी मैं कितना भी वीडियो दे दूं रिकॉर्डिंग से, ये सारी चीजें समझ आएगी क्या इतने डीपली? नहीं। क्या रिकॉर्डिंग हम एक जगह बैठ के देखेंगे? नहीं। क्या ध्यान से देखेंगे? समझ नहीं। में? लाइव क्लास में आने से क्या फायदा होगा वो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे समझ में आता है। हम्म। क्लियर है? कैसा जी। बनेगा हमारा टेबल, समझ में आ गया? हाँ। अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर लिख देंगे। जैसे 6 रॉ ले लेंगे, तो ऊपर क्या लिखेंगे? माई विजन। यहाँ पे बड़े लेटर्स में हमारा विजन लिख देंगे। इसके ऊपर क्या लिखेंगे? माई मिशन। तो 15 मेरे अगले, यहाँ पे लिख देना पीरियड क्या रहेगा, 15 ईयर्स। यहाँ पे लिख देना ईच 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर। आपका 5 साल है तो 5 साल लिखोगे आप। क्लियर है? जी। उसके बाद सब गोल गोल का पीरियड क्या रहेगा वो डेट डिफाइन करके रखनी है आपको। 3 महीने का, 2 महीने का, जो भी पीरियड है वो वहां डालते जाओगे ऊपर, या उसके साथ में एक ब्रैकेट में लिख दोगे। तो वो बोर्ड देखकर आपको क्लियर होते जाएगा। और नीचे नीचे क्या रखेंगे हम? एक फ्लेक्सिबल पिक्चर लगाएंगे, क्योंकि हर महीने हमारा गोल बदलेगा। अभी गोल कौन सा चालू है वो आएगा। क्लियर है? हम्म। तो अगले साल के दिसंबर में, जनवरी में कौन सा गोल आएगा 2027 का? तो ये गोल आएगा, दूसरे लाइन हम्म। का पहला गोल। हम्म। तो उसकी पिक्चर हमारे पास क्रिएट रहेगी, डायरेक्ट उसको हम लगा देंगे वहां। समझ ठीक में है। आ रही बात?
तो हमारा दिमाग क्या देखेगा, रोज वो चित्र देखेगा तो उसको अपने आप कनेक्ट हो जाएगा वो। लोगों को कुछ हम्म, समझ आएगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन हम्म। इनडायरेक्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन रात हमारे लिए काम करना शुरू करेगा। हम्म। जैसे किसी को हेल्थ चाहिए तो वो क्या करेगा, एक साल में मुझे हेल्थ में फिटनेस लाना है। मिशन क्या, विजन क्या है, एक साल में हेल्थ फिट करना। अब वो डिवाइड क्या करेगा, 6 गोल 2 2 महीने के लेगा। मेरा वेट 100 kg है, मुझे 70 किलो लाना है, तो 30 किलो कम करना है। तो पहले महीने में 2 महीने में कितना कम करूंगा, 6 किलो। दूसरे 2 महीने में कितना कम करूंगा, 4 किलो। उसके अगले 2 महीने में कितना कम करूंगा, तो 3 किलो। फिर आगे कंसिस्टेंट 3 3 किलो कम करते जाएगा, तो ओवरऑल कितना कम होगा। समझ में आ रहा है? तो हाँ। 6 साइकिल बन गए उसके, तो 6 साइकिल में वो कहीं ना कहीं 12 और पहले 8 और ये, तो करीब करीब उसका 14 15 किलो, 14 और 12, करीब करीब उसका 26 1 किलो वजन कम हो जाएगा इस पीरियड में। क्लियर हो रहा है? हम्म। तो ये सारा कैलकुलेशन करके हमें लिखना है प्रॉपरली। क्लियर है? ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन है? जो भी नहीं। हमने अभी तक सीखा है वो सारा क्लियर है? अभी ये हम्म। लेंदी प्रोसेस है। समझ में आ रही है बात? ये जी। लेंदी प्रोसेस है थोड़ी सी, बड़े गोल को करने को। तो इसको हम 15 दिन रोज आधा आधा घंटा देंगे और उस पे काम करेंगे। 15 दिन 20 दिन जो भी लगेंगे, हमारे कितने सब मेन गोल्स बन रहे हैं, क्योंकि रोज एक गोल पे काम करेंगे हम। समझो किसी के 24 बन रहे हैं या किसी हम्म। के 30 बन रहे, तो वो 30 दिन का टाइम लेगा, रोज एक गोल की बात करेगा, एक गोल पे काम करेगा, खत्म। समझ में आया? ठीक है। तो 30 दिन में हमारी वो क्लियरिटी रहेगी, रोज आधा घंटा देके। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? हम्म। हाँ। जी। अब आसान है सब कुछ। हाँ। ये जो ऊपर सर्कल बना के अपन ने जो किए तो उसके नीचे ये फिर वो बॉक्स देखो, बनेगा। इसके नीचे क्या आएगा, हमारा सर्कल की इमेज आएगी। जैसे फोटो ये लगाने बोर्ड, वाले। हमने जो बोर्ड लगाया है ना, उस बोर्ड के नीचे ही हमारा सर्कल का फिर वापस इमेज आएगी। देखो यहाँ पे हर 3 महीने की मेरी इमेज लगेगी। यहाँ मेरा गोल लिखा होगा। और मुझे पिक्चर कैसे बनानी है दिखाता हूं मैं। दिख रहा है? यहाँ आपका पिक्चर लगेगा गोल का, जो ऊपर आपने गोल लिया है पर्सनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ का इमेज लग जाएगी यहाँ। पर्सनल ग्रोथ एज ए, मुझे अपने अंदर क्या ग्रोथ लानी है वो लिख देना है वहां पे। तो वो उसके हिसाब से पिक्चर बना के दे देगा आपको एआई जनरेट करके। एक बार सही नहीं आई तो 2 बार 3 बार कर लेना। ठीक है? जेमिनी पे और चैट जीपीटी पे इमेज अच्छा क्रिएट होती है। क्लियर है? हम्म। उसके बाद यहाँ जी। पे क्या लिखना है, ऊपर मुझे पहले इसमें मेरी स्टार्ट डेट और एंड डेट, वेन में, ये केस का वेन का कॉलम, तो उसकी इमेज डालनी है मुझे, स्टार्टिंग डेट की, और पीरियड लिख देना है सीधा सीधा। 7/12/2025 से लेके
28 फरवरी 2026। ठीक है, हम्म, तो वो डेट को इधर मेंशन कर देना। वाई, वाई में जो भी 3 4 वाई आपके होंगे उसके 3 4 इमेज बन के आ जाएंगी, वो सारी छोटी छोटी इमेज यहाँ लगा देनी है। क्लियर है? हाउ, तो हाउ की जो भी 4 5 इमेज है, आपने जो भी हाउस के रास्ते देखे वो लगा देने हैं। हाँ, बट मैं ये पूछा था, ये जो सब लगाने हैं उसके ऊपर ये टेबल बनाना है कि नीचे बनाना है? टेबल कहाँ बनाना है? टेबल तो ऊपर बनाना, ये यही सेम बोर्ड लगेगा उधर आपके घर में। ओके ओके। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आपके जो भी गुरु वगैरह है इनके फोटोज लगाओगे। समझ में आ गया? तो यहाँ 4 5 इमेज जो भी होगी ये इतने एरिया में लग जाएगी अच्छे से। समझ में आ गया? हम्म, अब यस। आपका क्या होगा कि हर 3 महीने पे ये बोर्ड है नीचे वाला, वो नीचे वाला बोर्ड बदली होते रहेगा। ऊपर वाला बोर्ड आपका परमानेंट है, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। क्लियर हुआ? हम्म, समझ में आ रहा है? यस। जी। चलो, तो आज मेरा टेंशन हल्का हुआ, क्योंकि फरहान को एकदम कंफ्यूज देख के मेरे को ही थोड़ा बहुत ये लग रहा था कि कहीं तो भी मैं बहुत हार्ड जा रहा हूँ, और इसको कितना इजी कर सकते हैं वो देखना था मेरे को भी। ओके तो सर, थैंक यू। अभी यहाँ तक तो सारा समझ आ गया है ना? यस। थियरी हमारी वही रहेगी, सिर्फ हम प्रैक्टिकल अप्रोच में शिफ्ट कर दिया हमने अपने आप को। ओके। हाँ, वही चीजें है, सारी वही चीजें है। हाँ, अब 7 सवाल लिख लो। 1 मिनट, मैं मीटिंग एक्सटेंड करता हूँ 15 मिनट। हेलो मोटो। चलो फटाफट 6 7, जैसे बड़ा विजन का जब चालू करोगे ना काम, उसके पहले एक बार जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर ये 7 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद बड़ा वाला गोल चार्ट बनाने को लेना। अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी आप जीत जाओ, अगर आप 1 करोड़ लॉटरी में जीत जाओ, तो उसके साथ क्या डिफरेंट चीज करना चाहोगे, जिससे आप आज तक जो करना चाहते थे और कर नहीं पाए थे, वो सोचकर आपको लिखना है। क्लियर है? पहला सवाल क्लियर है? हम्म, इसको बहुत गहराई से समझना कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते हैं तो मैं क्या करना चाहती अपने जीवन में, और मेरे क्या क्या सपने होते उन 1 करोड़ रुपयों के साथ, अपने खुशी के लिए या दूसरों के खुशी के लिए। जो भी हमें समझ आता है वो हमें समझना है, क्लियरली इनको मेंशन करना है। ठीक है? क्लियर हुआ? दूसरा सवाल, अगर मेरे पास 6 महीने ही जिंदा रहने के लिए है,
और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, तो इन 6 महीनों में अगर मेरे पास 6 महीने का ही जीवन शेष है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, तो इन 6 महीनों में मैं ऐसा कौन सा काम करके जाऊं कि जिससे लोग मरने बाद भी मुझे याद करें। तीसरा सवाल, वो क्या चीज है जो मैं हमेशा करना चाहता था, लेकिन किसी डर या परिस्थिति की वजह से मैं करता नहीं था। वो क्या चीज है जो मैं हमेशा करना चाहता था, लेकिन किसी डर या परिस्थिति की वजह से मैं करता नहीं था। अगर चौथा सवाल, अगर आपको अपनी एक स्किल या एबिलिटी को चूज करना है कि जिसके ऊपर आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो, वो स्किल क्या होगा? आप अगर आपको अपना एक स्किल या एबिलिटी को ढूंढना है जिसके साथ आप अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हो, वो स्किल या एबिलिटी क्या होगी? ये चौथा सवाल है। पांचवा सवाल, वो क्या चीज करोगे, वो क्या चीज करोगे जिससे आपको जिससे आपको अत्यधिक आनंद, खुशी और पूर्णता का एहसास मिलेगा? छठा सवाल लिखना है। आप कौन सी लिगेसी छोड़कर जाना पसंद करोगे? आप कौन सी लिगेसी छोड़कर जाना पसंद करोगे? लिगेसी यानी क्या? हमारे पीछे हम क्या धरोहर छोड़ के जाएंगे, या हमारी पहचान करके क्या हमारे विचार या क्या हम छोड़ के जाएंगे कि जिस पे लोग हम पर फक्र करेंगे। समझ में आ गई बात? सातवां सवाल, आप अपने लिए वो कौन सा सपना सच करने चाहोगे
जो आपको अपने जीवन में सबसे अधिक सफल बनाने वाला होगा। आप अपने लिए वो कौन सा सपना सच करना चाहोगे कि जो आपको गारंटीड सक्सेस देने वाला होगा। इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप अपने लिए वो कौन सा सपना सच करना चाहोगे कि जो आपको गारंटेड सक्सेस देने वाला होगा। क्लियर है? सातों सवाल। किसी सवाल में कुछ समझा नहीं, ऐसा कुछ है? सातों सवाल समझ में आ गए सबके? तो दूसरे वाला, जब बड़े गोल का हम काम करेंगे, विजन पे ऊपर काम करेंगे, तब ये सातों सवालों के पहले हमें जवाब लिखना है और उसके बाद ही उसको तैयार करना है। क्लियर है? क्लियर है? जी। कल संडे है, कल टाइम है। हाँ, तो कल काम करके अपने आप पर अपना 3 महीने का जो पिक्चर है हमें जो तैयार करना है वो तैयार रखना। कल पर्सनल गोल 3 मंथ, पहला गोल, पहला सब गोल। क्लियर है? देखो, एक बार प्रैक्टिकली करोगे ना तो आपका प्लान भी लिख जाएगा, 3 महीने की प्रोसेस पूरी समझ आ जाएगी क्लियरिटी के साथ। कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा कल ही क्लियर हो जाएगा। फिर अगली बार में आपको दिक्कत ही नहीं रहेगी। अगले टाइम में तो आप 15 मिनट में सब लिख दोगे, लेकिन फर्स्ट टाइम दिक्कतें ज्यादा आएंगी, 1-1.5 घंटा 2 घंटे जाएंगे। दूसरे टाइम में चुटकियों में काम होने लगेंगे। क्लियर है? चलो बताओ, आज की क्लास कैसे लगी? ठीक है। बाकी सब क्लास से आज की क्लास बहुत अच्छी थी। आज हंस रहा है चेहरा। वो थ्योरी सुन रहे थे और दूसरे कान से जा रही थी। नहीं, देखो क्या होता है कि जब समझ आ रहा है ना कि कहीं तो भी कंफ्यूजन बढ़ रहा है या दिक्कतें आ रही है, तो हम उसके ऊपर गए कि बाबा ये है। लेकिन वो थेरी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी यही थेरी, ये थेरी को ही मैंने लाया है, कोई अलग से नहीं लाया है। ओके। वही थेरी है जो मैंने पहले समझाई है। बस अभी क्या है, उसको शॉर्टकट में हम लेके गए हैं। दिख दिख नहीं रही है, लेकिन जो भी ये 7 सवाल है ना, ये पूरा विजन को खंगालेगी आपके अंदर से। ये ऐसे है जैसे हम स्कूलों वो में कौन सब्जेक्ट सी पढ़ाई स्किल है, करते थे, वो ये स्किल वैसी यानी क्या है, आपकी है कोर वैल्यू इसीलिए। आएगी वहां पे। वो कौन सा सपना सच करना है, वो पर्पस है आपका, जो आप हकीकत में लाना चाह रहे हो। समझ में आ रही बात है? कहीं ना कहीं वही से सब कुछ जुड़ा है। लेकिन हमने जैसे डेप्थली जो समझी थी ना चीजें, वो इनडायरेक्टली अभी वही चीजें एक्सप्लोर होंगी आपको वापस। ठीक है? यस। चलो, आज की क्लास खत्म करते हैं। आज रात में है ना क्लास ऑफिस? आज 7:30 बजे का आपका इंग्लिश स्पीकिंग का है, कम्युनिकेशन का। और 9 बजे चक्रा की क्लास है वापस। ठीक है? यस। 9 से 10 चक्रा की क्लास रहेगी। और 7 से 8, जैसे हमारा 7:30 से 9, 9, 9:30, 9:45 तक वो रहेगी क्लास इंग्लिश स्पीकिंग की। ठीक है? वाली क्लास है ना? कम्युनिकेशन की ना? हम्म। आज आज सतीश सर वाली क्लास है ना, 7:30 हाँ, बजे वाली? 7:30 की है। उन्होंने एक लिंक भेजना था, वो भेजा तो नहीं जिसपे हमने वो गूगल फॉर्म भरना था? उन्होंने दिया था। एक्चुअली आपका नाम उनके ग्रुप में नहीं होगा। मैं डाल देता हूँ वो गूगल फॉर्म वगैरह। वो उसमें तब मैं तो बेटे को लेने गई थी। हाँ। आवाज नहीं आ रही। उन्होंने क्लास के बीच में दिया था, तब तो मैं बेटे को लेने गई हुई थी, तो मैंने तब नहीं कर पाया था। उन्होंने बोला मैं ग्रुप में भी दूंगा। वो हाँ, ग्रुप पे तो आया नहीं है वो।
नहीं, आप ग्रुप में जुड़े हो क्या उनके? स्पीकिंग इंग्लिश का ग्रुप बना है, उसमें जुड़े हो? मेरे को कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं किए आपने, खाली एक पैम्फलेट भेजी है। नहीं नहीं, मैंने अभी आवाज आ रही आपको है मेरी? कल की लिंक दिया था मैंने मेरे ग्रुप में। हाँ। उन्होंने आपको वेबिनार में नहीं लिया, लेकिन उनके फाइनल ग्रुप में आप लोग हो वहां पे। आपके नंबर उन्होंने ऐड किए हुए हैं। वो ग्रुप तो पब्लिश आज किए। हमको उनकी क्लास अटेंड करनी है या नहीं करनी है आज क्लास? नहीं, क्लास अटेंड करोगे तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो ये चीजें पर वो अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने बोला था ना कि वो काम करके देना है, वो कैसे करके दूं? तो गूगल वो फॉर्म तो वाला। काम, जैसे आपको जो काम, जैसे गूगल फॉर्म ही भर के देना है ना? हाँ। और कुछ देने को बोला है? नहीं नहीं, गूगल फॉर्म ही बोला था उन्होंने करने के लिए। हाँ, तो गूगल फॉर्म तो मैं भेज दे रहा हूँ, 5-10 मिनट का ही काम है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ, उसमें तो 5 मिनट का काम है। और हम्म। आप दूसरा वाले लिख लेंगे, वो वेबिनार है या उसमें कुछ अलग से नहीं नहीं, मैं सिखाएंगे? अभी या सतीश जी को बोल जितेंद्र के क्लास? आपको उस ग्रुप में भी ज्वाइन करवा देता हूँ। लेकिन अभी जैसे मैं आपको लिंक भी भेज रहा हूँ ठीक है, उसका, मैं कल का वो वीडियो। चक्रा वाली क्लास। 9 से 10। आपकी चक्रा की क्लास है ना 9 से 10? 9 से 10। वो वेबिनार है या क्लास है? वो वेबिनार है या क्लास क्लास है? है, क्लास। मेरा तो क्लास है रेगुलर। क्लास है। जैसे हम आज सैक्रल चक्र को समझाएंगे। आज फिर हमारी जितेंद्र सर वाली भी तो क्लास है। केसेस वाली भी तो क्लास है आज फिर हमारी, जितेंद्र सर की। तो चक्र की क्लास तो हमें क्या करेंगे फिर बताओ? क्योंकि हर शनिवार रविवार हम क्लास में नहीं समझेंगे चक्रास को इन डिटेल, तो हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे फिर। तो जब तक सर ये 8:30 से क्लास ले रहे हैं, आप अपना थोड़ा टाइम चेंज कर दीजिए या तो। अब ये सर ने अचानक से टाइम चेंज किया तो मैं भी क्या करूं बता। हाँ, सर ने तो क्योंकि बोला 15 तारीख बाकी लोग तक भी ये है टाइम ना। है, उसके बाद। हम्म। अब सर आगे ने वो अभी पंद्रह वीकेंड पे तारीख तक लेने के वाले लिए। हैं, तो शनिवार रविवार शायद वो क्लास लेंगे, तो फिर वो भी दिक्कत आएगी वापस। तब तो शायद वो रेगुलर टाइम पे लेंगे, क्योंकि और लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया है कि 8:30 बजे हम नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, ऑफिस वगैरह होता है। तो तब तो शायद वो 6 बजे ही लेंगे, जैसे लेते हैं। नहीं नहीं, अभी उनका जैसे यही अभी लेंगे साढ़े इनकी, आठ बजे मेरी बात सुन लो। उनकी नई बैच शुरू हो रही है 15 तारीख से। अच्छा। हाँ, तो नेक्स्ट मंडे से इनकी नई बैच शुरू हो रही है। ये हमें वीकेंड पे अभी से डाल दे रहे हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता वो वेबिनार कर रहे हैं अब। तो वीकेंड पे भले डालें, लेकिन फिर हम टाइम उनको बोल देंगे ना कि आप टाइम थोड़ा चेंज रखिए। या तो सुबह का रखें या दिन का या शाम का, क्योंकि उसमें ऑफिस वाले भी तो लोग हैं जिनकी नाइट ड्यूटी है, वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे ना। तो नाइट ड्यूटी वालों को देखो, अभी एक चीज है ना कि अब मेरे लिए भी दिक्कतें क्या होंगी कि मेरी 8 बजे जैसे एक क्लास रहती है। मैं 8 से 9 9:30 निकालता हूँ एक क्लास, फिर 9:30 से 10:30 11 बजे तक एक क्लास निकालता हूँ मैं। तो अभी अच्छा। मैंने बीच में 2-3 दिन क्लास करनी थी, क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शन दिखा रहे थे ना वो पूरा। हम्म। इसके लिए मैंने क्लास छोड़ी थी वो। हाँ। समझ में आ रही है? हम्म। तो अभी क्या करेंगे कि, क्योंकि इनका क्या है, क्लास का टाइम टेबल भी नहीं है ना, 10:30 भी बजते 11 भी बजते। हाँ, मैं तो 10 बजे तक ही करती हूँ, उसके बाद छोड़ देती हूँ। हाँ। मैं तो 10 बजे तक ही करती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड आ जाते हैं, फिर मैं छोड़ यानी देती हूँ। बात समझ में आ रही है कि जैसे इनका 10:30 भी बजते 11 भी बजते 11:30 भी बजेंगे। तो अब एक चीज कर लेंगे कि आज आपको करना है तो कर लो सर की ठीक क्लास। है। आज का जो भी चक्रा की हम्म। क्लास होगी ना, इसकी रिकॉर्डिंग सुबह दे दूंगा मैं आपको।
ठीक है। बाकी आज मैंने डाल दी है वो रोज, रोज जो प्रैक्टिस करनी है उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दी थी रूट चक्र की। तो कल परसों 2 दिन उसकी प्रैक्टिस, कल लाइव सेशन ही आएगा हमारा 7 से 8 सुबह का। हाँ, आपने वो प्रैक्टिस सेशन दिया ही नहीं था, फिर जितना याद था उतना ही किया मैंने, तो सारा याद नहीं था मुझे। क्यों? हाँ। देखो देखो हमारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए कि जो भी अभी हमने प्रैक्टिस सेशन में चीजें की ना, इसका एक फ्लो चार्ट बना के रख दो, तो वो ताजी ताजी याद ठीक है। रह जाती है क्या क्या किया था हमने। हाँ, ठीक है। ये अभी यही करूंगी सेशन हाँ। हमारा 2 दिन तो वही चलेगा, फिर मंगलवार को हम सैक्रल चक्र को जैसे क्लीनिंग और हीलिंग करवाएंगे, क्योंकि रूट चक्र को हमें कम से नहीं, कम 8 चक्रा दिन की देने क्लास ही के या तो होंगे। डेज बदल दो, क्योंकि हम्म। सर ने अगर अपने डेज सैटरडे संडे कर दिए तो आप अपने डेज चेंज कर लो, या तो नहीं, फिर मैं थर्सडे क्या को। करूंगा, चक्र की जैसे लाइव क्लास को भी सुबह ही ले लूंगा, थेरी की भी। क्योंकि हाँ। देखो थेरी में भी वही लोग आ रहे हैं जो सुबह के प्रैक्टिस में आ रहे हैं, हाँ। बाकी तो लोग आ ही नहीं रहे। हाँ। तो अपन, हाँ, नहीं तो सुबह कर ये, लीजिए, ये वो ज्यादा सही है। हाँ, सुबह कर लीजिए, वो ज्यादा ठीक है, सुबह सुबह टाइम होता है। 7 से 8 कर देंगे। 7 से 8 तो प्रैक्टिस है ना, उसके बाद होगी ना। नहीं नहीं, जैसे 2 दिन की थेरी है ना, अच्छा। अच्छा, तो हाँ ठीक हम है। क्या करेंगे, दो एक दिन दिन थ्योरी की में कर थेरी लेंगे, पहले बाकी देख प्रैक्टिस। लेंगे, थेरी के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, तो सैटरडे संडे जैसे हमारा डेढ़ हाँ। घंटे का टाइम जाएगा। हाँ, ठीक है। ऐसे सही है। सुबह कर लेंगे, सुबह वैसे भी सबका